Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 10th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? Asterisk who won the men's singles title at the US Open 2025? ए. नोवाक जोकोविच बटा नोवाक जोकोविच, बी. कार्लोस अल्कराज बटा कार्लोस अल्कराज, सी. डेनियल मेदवेदेव बटा डेनियल मेदवेदेव, डी. जानिक सिनर बटा जानिक सिनर। आंसर बी. कार्लोस अल्कराज बटा कार्लोस अल्कराज। Asterisk explanation asterisk स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जानिक सिनर को हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनकी दूसरी यूएस ओपन और छठी ग्रैंड स्लैम जीत थी। Spain's Carlos Alcaraz defeated Jannik Sinner to win the 2025 US Open men's singles title. It was his second US Open victory and sixth Grand Slam title overall. Asterisk Q2 विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? Asterisk when was World Physiotherapy Day observed recently? A. 6/September 6th. बी. 7 सितंबर बटा 7 सितंबर, सी. 8 सितंबर बटा 8 सितंबर, D. 9/September 9th. Answer C. 8/8 September. Asterisk explanation asterisk हिंदी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। English, World Physiotherapy Day is celebrated annually on September 8th to recognize the vital role physiotherapists play in improving health and mobility. Asterisk Q3 एनएचपीसी लिमिटेड में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as CMD of NHPC to promote environmental protection? ए. राजीव मिश्रा बटा राजीव मिश्रा, बी. भूपेंद्र गुप्ता बटा भूपेंद्र गुप्ता, सी. सुशील कुमार बटा सुशील कुमार, डी. अजय सिंह बटा अजय सिंह। आंसर बी. भूपेंद्र गुप्ता बटा भूपेंद्र गुप्ता। Asterisk explanation asterisk भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति साफ तौर पर ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की सरकारी पहल का हिस्सा है। Bhupender Gupta has been appointed as the CMD of NHPC Limited, aligning with a strategic push toward renewable energy and environmental protection. Asterisk Q4 भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? Asterisk in which city did Indian Railways successfully test a hydrogen-powered train? A/Mumbai. बी. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, C/Chennai. डी. वाराणसी बटा वाराणसी। Astérisque en, c'est, chaîné astérisque. Asterisk explanation asterisk भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो एक महत्वपूर्ण हरित पहल है। Indian Railways successfully tested its first hydrogen-powered train coach at the Integral Coach Factory in Chennai, marking a significant step towards sustainable rail transport. Asterisk Q5
86वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? Asterisk who won the Best Director Award in the Orizzonti section at the 82nd Venice Film Festival? ए. अनुपूर्णा रॉय बटा अनुपूर्णा रॉय, बी. संजय लीला भंसाली बटा संजय लीला भंसाली, सी. अनुराग कश्यप बटा अनुराग कश्यप, डी. पायल कापड़िया बटा पायल कपाड़िया। आंसर ए. अनुपूर्णा रॉय बटा अनुपूर्णा रॉय। Asterisk explanation asterisk. पुरुलिया की बेटी अन्नपूर्णा रॉय ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी खंड में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। वह इस श्रेणी में यह सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी। Purulia-born Annapurna Roy made history by becoming the first Indian to win the Best Director Award in the Orizzonti category at the 82nd Venice Film Festival for her debut film Songs of Forgotten Trees. Asterisk Q6. 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? Asterisk the 28th Asian Table Tennis Team Championship 2025 will be hosted in which Indian state? ए. गुजरात बटा गुजरात, बी. ओडिशा बटा ओडिशा, सी. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, डी. कर्नाटक बटा कर्नाटक। आंसर बी. ओडिशा बटा ओडिशा। Asterisk explanation asterisk. एशियाई टेबल टेनिस यूनियन अट्टू ने घोषणा की कि 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ओडिशा में होगा। यह राज्य लगातार खेल अवसंरचना को बढ़ावा दे रहा है। The Asian Table Tennis Union, ATTU, announced that the 28th Asian Table Tennis Team Championship 2025 will be hosted in Odisha, a state known for promoting sports infrastructure. Asterisk Q7. Operation Cinder, the untold story of India's deep strikes inside Pakistan? Asterisk who authored the book Operation Cinder, the untold story of India's deep strikes inside Pakistan? ए. विपिन नारंग बटा विपिन नारंग, बी. KJS ढिल्लन बटा KJS, Dylan. सी. अजय साहनी बटा अजय साहनी, डी. जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बटा जैन, Manoj Mukund Naravane. Astérisque en B. JS ढिल्लन बटा KJS। Dylan asterisk. Asterisk explanation asterisk. यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KJS ढिल्लन द्वारा लिखी गई है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भारतीय गुप्त अभियानों का विवरण दिया गया है। The book is authored by Lieutenant Gen. Retired KJS Dhillon, providing insights into India's covert operations deep inside Pakistan. Asterisk Q8. शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया? Asterisk Shigeru Ishiba, the Prime Minister of which country, resigned after losing the election? ए. जापान बटा जापान, बी. दक्षिण कोरिया बटा साउथ कोरिया, सी. चीन बटा चाइना, डी. थाईलैंड बटा थाईलैंड। आंसर ए. जापान बटा जापान। Asterisk explanation asterisk. शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। Shigeru Ishiba was the Prime Minister of Japan. He resigned after losing the recent elections. Asterisk Q9.
बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा? Asterisk who won the Asia Cup 2025 held in Bihar? ए पाकिस्तान बटा पाकिस्तान, बी श्रीलंका बटा श्रीलंका, सी भारत बटा इंडिया, डी बांग्लादेश बटा बांग्लादेश। आंसर सी भारत बटा इंडिया। Asterisk explanation asterisk. भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 जीत लिया। यह भारत का लगातार तीसरा एशिया कप खिताब है। India won the Asia Cup 2025 held in Bihar, marking their third consecutive Asia Cup victory. Asterisk Q10. उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? Asterisk which became the fourth fully literate state of India under the Ullas program? A/Kerala. बी हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, डी गोवा बटा गोवा। आंसर बी हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश। Asterisk explanation asterisk. उल्लास उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। Himachal Pradesh became the fourth fully literate state of India under the Ullas program. Asterisk Q11. भारत के किस शहर में ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2025 का आयोजन हुआ? Asterisk in which Indian city was the Global Health Tech Summit 2025 held? A/Bengaluru. बी हैदराबाद बटा हैदराबाद, सी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, D. Pune. Answer A/Bengaluru. Asterisk explanation asterisk. ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन पर चर्चा की गई। The Global Health Tech Summit 2025 was held in Bengaluru, focusing on AI and digital innovations in healthcare. Asterisk Q12. किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 चुना गया? Asterisk which Indian cricketer was recently named ICC Player of the Month for August 2025? ए शुभमन गिल बटा शबमैन गिल, बी जसप्रीत बुमराह बटा जसप्रीत बुमराह, सी रोहित शर्मा बटा रोहित शर्मा, डी रिंकू सिंह बटा रिंकू सिंह। आंसर बी जसप्रीत बुमराह बटा जसप्रीत बुमराह। Asterisk explanation asterisk. अगस्त 2025 में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। Jasprit Bumrah was named ICC Player of the Month, August 2025, for his exceptional bowling performances. Asterisk Q13. हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुणा नवल एक्सरसाइज 2025 आयोजित हुई? Asterisk recently, India conducted the Varuna Naval Exercise 2025 with which country? ए अमेरिका बटा यूएसए, बी फ्रांस बटा फ्रांस, C/Russia. डी ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। Astérisquant. B. France astérisque. Asterisk explanation asterisk. वरुणा नौसैनिक अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ,
जिसका उद्देश्य नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। The Varuna Naval Exercise 2025 was conducted between India and France to strengthen naval cooperation and maritime security. Asterisk Q14. G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किस देश ने की? Asterisk which country hosted the G20 Education Ministers Meeting 2025? A. ब्राजील बटा ब्राजील, B. भारत बटा इंडिया, C/Italy. D. जापान बटा जापान। अंश A. ब्राजील बटा ब्राजील। Asterisk explanation asterisk. 2025 की G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित हुई, जहां शिक्षा में तकनीक और डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया गया। Brazil hosted the G20 Education Ministers Meeting 2025, with a focus on technology and digital learning in education. Asterisk Q15. हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) में शामिल हुआ? Asterisk which Indian city was recently included in the UNESCO Creative Cities Network, UCCN? A/Jaipur. B. भोपाल बटा भोपाल, C. वाराणसी बटा वाराणसी, D. मैसूर बटा मैसूर। अंश B. भोपाल बटा भोपाल। Asterisk explanation asterisk. भोपाल को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लिटरेचर श्रेणी के लिए शामिल किया गया। Bhopal was recently added to the UNESCO Creative Cities Network under the literature category. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 10 सितंबर 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All-State All One-Day Exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार होने की घोषणा की है? Which disease vaccine has recently been announced ready by Russia's Federal Medical Biological Agency, FMBA? A. फेफड़ों का कैंसर बटा लंग कैंसर, B. स्तन कैंसर बटा ब्रेस्ट कैंसर, C. कोलोन कैंसर बटा कोलन कैंसर, D. सर्वाइकल कैंसर बटा सर्वाइकल कैंसर। White heavy checkmark/answer, C. कोलोन कैंसर बटा कोलन कैंसर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. रूस की मुद्रा रूबल है। राजधानी मॉस्को है। Asterisk 2. जुलाई 2025 में भारत का कोयला आयात कितने प्रतिशत घटकर 21.08 मिलियन टन हो गया? In July 2025, by what percent did India's coal imports decline to 21.08 million tons? A. 10.5%. B. 12.8%. C. 16.4% white heavy checkmark. D. 18.6%.
White heavy checkmark/answer C. 16.4%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। India is the world's second largest coal producer. Asterisk 3. 28वीं ITTF2 एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? Where will the 28th ITTF ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 be held? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, B. चेन्नई बटा चेन्नई, C. भुवनेश्वर बटा भुवनेश्वर, D. हैदराबाद बटा हैदराबाद। White heavy checkmark/answer C. भुवनेश्वर बटा भुवनेश्वर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी। ITTF was established in 1926. Asterisk 4. भारत ने हाल ही में किस दिग्गज गायक के 100वीं जयंती समारोह की शुरुआत की है? India has recently started the centenary birth anniversary celebrations of which legendary singer? A. लता मंगेशकर बटा लता मंगेशकर, B. भूपेन हजारिका बटा भूपेन हजारिका, C. मन्ना डे बटा मन्ना डे, D. किशोर कुमार बटा किशोर कुमार। White heavy checkmark/answer B. भूपेन हजारिका बटा भूपेन हजारिका। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। Bhupen Hazarika was awarded Bharat Ratna in 2019. Asterisk 5. हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ 5 जनवरी 2026 से कौन बनेगा? Who has been appointed as the new CEO of Hero MotoCorp from January 5, 2026? A. पवन मुंजाल बटा पवन मुंजाल, B. जेम्स डगलस बटा जेम्स डगलस, C. विवेक भाटिया बटा विवेक भाटिया, D. मनोज चौधरी बटा मनोज चौधरी। White heavy checkmark/answer B. जेम्स डगलस बटा जेम्स डगलस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. हीरो मोटोकॉर्प का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। The headquarters of Hero MotoCorp is located in New Delhi. Asterisk 6. 2025 इटालियन ग्रां प्री मोंजा का विजेता कौन रहा? Who won the 2025 Italian Grand Prix at Monza? A. लुइस हैमिल्टन बटा लुइस हैमिल्टन, B. लैंडो नॉरिस बटा लैंडो नॉरिस, C. मैक्स वेरस्टापेन बटा मैक्स वर्स्टैपन, D. चार्ल्स लेक्लर बटा चार्ल्स लेक्लर्क। White heavy checkmark/answer C. मैक्स वेरस्टापेन बटा मैक्स वर्स्टैपन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इटालियन ग्रां प्री का आयोजन 1921 से हो रहा है। The Italian Grand Prix has been held since 1921. Asterisk 7. आरबीआई कब 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा भूपेन हजारिका की जयंती पर?
When will the RBI release a 100 Indian rupees commemorative coin on Bhupen Hazarika's centenary? A. 11 सितंबर 2025 बटा 11 सितंबर 2025। B. 12 सितंबर 2025 बटा 12 सितंबर 2025। C. 13 सितंबर 2025 बटा 13 सितंबर 2025। D. 14 सितंबर 2025 बटा 14 सितंबर 2025। White heavy checkmark/answer. C. 13 सितंबर 2025। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935. Asterisk 8. हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? Who has been conferred with the Camel International Award 2025? A. रतन टाटा बटा रतन टाटा। B. अजीम प्रेमजी बटा अजीम प्रेमजी। C. मुकेश अंबानी बटा मुकेश अंबानी। D. गौतम अडानी बटा गौतम अडानी। White heavy checkmark/answer. A. रतन टाटा बटा रतन टाटा। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. रतन टाटा को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। Ratan Tata was awarded the Padma Vibhushan in 2000. Asterisk 9. हाल ही में इंटेल कंपनी के किस वरिष्ठ अधिकारी ने 30 साल बाद पद छोड़ने की घोषणा की? Which senior Intel executive has announced stepping down after 30 years? A. पैट गेलसिंगर बटा पैट जेलसिंगर। B. डेविड जिंसनर बटा डेविड जिंसनर। C. क्रेग बैरेट बटा क्रेग बैरेट। D. रॉबर्ट स्वान बटा रॉबर्ट स्वान। White heavy checkmark/answer. B. डेविड जिंसनर बटा डेविड जिंसनर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इंटेल की स्थापना 1968 में हुई थी। Intel was founded in 1968. Asterisk 10. हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री विश्वास मत हार गए और पद से हटे? Which country's prime minister recently lost the confidence vote and resigned? A. जर्मनी बटा जर्मनी। B. फ्रांस बटा फ्रांस। C. इटली बटा इटली। D. स्पेन बटा स्पेन। White heavy checkmark/answer. B. फ्रांस बटा फ्रांस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली और सीनेट से मिलकर बनी है। The Parliament of France consists of the National Assembly and the Senate. Asterisk 11. किस राज्य सरकार ने तिरुपति में स्पेस सिटी और मदाकसीरा में रक्षा हब बनाने की योजना घोषित की है? Which state government has announced to set up a space city in Tirupati and defense hubs in Madakasira? A. कर्नाटक बटा कर्नाटक। B. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। C. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। D. तेलंगाना बटा तेलंगाना। White heavy checkmark/answer. B.
आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। Sriharikota in Andhra Pradesh is ISRO's main launch center. Asterisk 12. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 पर भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023 से 24 कितनी रही? What is India's national literacy rate, 2023 to 24, announced on International Literacy Day 2025? A. 78.5%. B. 80.9% white heavy checkmark. C. 82.4%. D. 84.7%. White heavy checkmark / answer. B. 80.9%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। International Literacy Day is observed every year on September 8th. Asterisk 13. रूस की नई विकसित mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? What is the name of Russia's newly developed mRNA-based cancer vaccine? A. Oncovax white heavy checkmark. B. Antiromics. C. Cancerol. D. BioShield. White heavy checkmark / answer. A. Oncovax. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. mRNA तकनीक का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन में भी हुआ था। mRNA technology was also used in COVID-19 vaccines. Asterisk 14. हाल ही में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने किस नाम से बाढ़ राहत अभियान चलाया? What is the name of the flood relief operation launched by the Indian Army's Western Command? A. ऑपरेशन राहत बटा ऑपरेशन राहत। B. ऑपरेशन मित्र बटा ऑपरेशन मित्रा। C. ऑपरेशन जलरक्षक बटा ऑपरेशन जलरक्षक। D. ऑपरेशन सुरक्ष बटा ऑपरेशन सुरक्षा। White heavy checkmark / answer. C. ऑपरेशन जलरक्षक बटा ऑपरेशन जलरक्षक। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। The headquarters of the Indian Army is located in New Delhi. Asterisk 15. 2025 में किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया जिसकी साक्षरता दर 99.3% है? Which state has been declared fully literate in 2025 with a literacy rate of 99.3%? A. केरल बटा केरला। B. हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश। C. हरियाणा बटा हरियाणा। D. गोवा बटा गोवा। White heavy checkmark / answer. A. केरल बटा केरला। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। Kerala is the most literate state in India. Asterisk 16. भारत का पहला मानव रहित संयुक्त नियंत्रण केंद्र पावर ट्रांसमिशन कहाँ स्थापित हुआ है? Where has India's first unmanned joint control center for power transmission been set up? A.
शिमला बटा शिमला। B. कुन्हिहार बटा कुनिहार। C. धर्मशाला बटा धर्मशाला। दे, कुल्लू बटा कुल्लू। White heavy check mark / answer. B. कुन्हिहार बटा कुनिहार। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। The capital of Himachal Pradesh is Shimla. Asterisk 17. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में परवाणु ने कौन सा स्थान पाया? What rank did Parvanu achieve in the Swachh Vayu Survey 2025, cities under 3 lakh population? A. पहला बटा 1 सेंट। B. दूसरा बटा 2 ND। C. तीसरा बटा 3 RD। दे, चौथा बटा 4 ETH। White heavy check mark / answer. B. दूसरा बटा 2 ND। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. परवाणु हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। Parvanu is a major industrial town in Himachal Pradesh. Asterisk 18. हाल ही में किस देश ने 100% प्रभावी कैंसर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा की है? Which country recently announced 100% efficacy of its cancer vaccine in clinical trials? A. भारत बटा इंडिया। B. अमेरिका बटा USA। C. रूस बटा रशिया। दे, जापान बटा जापान। White heavy check mark / answer. C. रूस बटा रशिया। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। The largest city in Russia is Moscow. Asterisk 19. 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्यों में बाढ़ राहत अभियान चलाया? In 2025, in which states did the Indian Army launch flood relief operations? A. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। B. बिहार और उत्तर प्रदेश। C. ओडिशा और झारखंड। दे, असम और मणिपुर। White heavy check mark / answer. A. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। The motto of the Indian Army is Service Before Self. Asterisk 20. हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद साल में तीसरे पीएम की नियुक्ति होगी? Which country will get its third prime minister in a year after the latest resignation? A. इटली बटा इटली। B. जर्मनी बटा जर्मनी। C. फ्रांस बटा फ्रांस। दे, स्पेन बटा स्पेन। White heavy check mark / answer. C. फ्रांस बटा फ्रांस। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो हैं। The President of France is Emmanuel Macron. जय श्री राम। बुधवार 10 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार।
सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति। आरएसएस से लंबा नाता, समर्थकों में तमिलनाडु का मोदी नाम से हैं विख्यात। 452 वोटों के साथ जीत हासिल की। इजरायली हमलों से दहला कतर, ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हमास नेताओं को बनाया निशाना। GENZ प्रोटेस्ट, नेपाल में भयावह हालात। प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दी पूर्व पीएम झलनाथ की पत्नी, मौत। वीडियो। NEPAL से आई बड़ी खबर, वित्त मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लात घूंसे से पीटा। वीडियो तेजी से वायरल। LIV-Gen-Z आंदोलन में जला नेपाल। KP ओली के इस्तीफे के बाद सेना के हाथ में कमान। पीएम मोदी का नेपाल को सीधा मैसेज, आपकी शांति हमारे लिए जरूरी, हालात पर नजर है। INDIA अलर्ट, नेपाल में हिंसा, भारत में अलर्ट। देश की सीमा तक पहुंचे जेन-ज़ेड आंदोलनकारियों को जवानों ने खदेड़ा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, संसद और कई मंत्रियों के घर फूंके, सेना ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। रूस के हमले में यूक्रेन में पेंशन के लिए खड़े 24 बुजुर्गों की मौत। जेलेंस्की ने कहा, दुनिया को शांत नहीं रहना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा आएंगे निवेशक। इस्राइल में चलेगा बुलडोजर, यरूशलम हमले के आरोपियों के ढहाए जाएंगे घर, नागरिकों को मिलेगा हथियार का लाइसेंस। भास्कर अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट बोला, नियमों में रोक तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित सीटों पर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट बोला, शिक्षित महिला नहीं कह सकती वह गुमराह है। अगर मर्जी से शादीशुदा पुरुष से संबंध रखती है तो फैसले के लिए खुद जिम्मेदार। सरकार पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी। सियाचिन में भारतीय सेना के शिविर पर हिमस्खलन, 3 सैनिक शहीद। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित, जबरन धर्मांतरण पर होगी उम्र कैद की सजा। भारत ने अपने नागरिकों से नेपाल की यात्रा स्थगित करने को कहा। काठमांडू आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड। नेपाल में कानून व्यवस्था चरमराई, विरोध प्रदर्शन के बीच जेल से भागे 1432 कैदी। एसआईए कप, अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से रौंदा, 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 10 सितंबर बुधवार। एक सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। पिछले 23 सालों में दूसरे सबसे कम अंतर से जीत, तमिलनाडु से इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे शख्स। 2 पहले सांसद, फिर राज्यपाल और अब होंगे उपराष्ट्रपति। ऐसा है सीपी राधाकृष्णन का सफरनामा। सीपी राधाकृष्णन 4 दशक से अधिक समय से राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे हैं और उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का सम्मानित चेहरा माना जाता है। 3 प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, कहा, वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि राधाकृष्णन का जीवन हमेशा समाज सेवा और गरीबों वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा है। 4 खरगे सुदर्शन रेड्डी सहित विपक्षी नेताओं ने नए उपराष्ट्रपति को दी बधाई, बोले, विचारधारा की लड़ाई थी।
5 पंजाब को पीएम मोदी से मिली 1,600 करोड़ की नई मदद, किसानों और बाढ़ प्रभावितों के लिए खास पैकेज भी। 6 केंद्र सरकार ने खास तौर पर किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें विशेष सहायता दी जाएगी। जिन बोरवेल को बाढ़ में नुकसान हुआ है, उनकी मरम्मत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत की जाएगी। डीजल से चलने वाले पंपों को सोलर पैनल से जोड़ने और माइक्रो सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ भी दिया जाएगा। 7 नेपाल हिंसा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया, मौत, पीएम ओली का इस्तीफा, संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, सुरक्षाबलों के हथियार लूटे। 8 भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता की आग, कहीं सेना का शासन, कहीं साल भर से चुनाव नहीं, अब नेपाल में अशांति। 9 इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए देश तैयार, इसरो प्रमुख बोले 2035 तक भारत के पास होगा अपना स्पेस स्टेशन। 10 गुस्सा नहीं, जांच करो, राहुल से गड़बड़ी के आरोपों पर हल्फनामा मांगने को पूर्व चुनाव आयुक्तों ने गलत माना। 11-22 सितंबर से बिस्किट टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दी। जीएसटी 2.0 का असर। 12 जीएसटी रेट कट, ग्राहकों को चीट नहीं कर पाएंगी कंपनियां, पुराने स्टॉक पर लिखने होंगे 2 एमआरपी। आ गया सरकार का बड़ा आदेश, यह भी साफ किया कि कंपनियों को कम से कम 2 बार अखबारों में विज्ञापन देना होगा। साथ ही डीलरों और सरकारी अधिकारियों को भी पूरी जानकारी देनी होगी। तेरा मतलब यह कि अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स कम हुआ है, तो उसकी कीमत भी उतनी ही घटानी पड़ेगी। कंपनियां पुराने पैक पर नया दाम स्टिकर, स्टैंप या प्रिंट करके लिख सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, पुराना एमआरपी भी साफ दिखाई देना चाहिए। यानी कंपनियों पुराने एमआरपी के साथ नया एमआरपी भी लिखना होगा। 14 राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित, उम्र कैद तक की सजा तय। 15-7 फरवरी से शुरू हो सकता है 20 वर्ल्ड कप 2026, भारत और श्रीलंका में होगा। 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल की भी संभावना। 16 देश भर में सुस्त हुआ मानसून, 15 तक नहीं होगी बारिश, विदाई से पहले कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। देश में पिछले एक सप्ताह के दौरान कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ देखने को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों, मैदानी इलाकों और गुजरात में हुआ है। 17 भारत महान देश, ट्रंप बोले, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अमेरिका जारी रखेगा व्यापार वार्ता। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय 2025 CAF Nations Cup, Central Asian Football Association। आयोजन स्थल ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 29 अगस्त 8 सितंबर 2025। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ओमान को 3-2 से हराकर। Gold, Uzbekistan first place medal, a silver, Iran second place medal, bronze, India third place medal। यह इस चैंपियनशिप का 2nd एडिशन था। राष्ट्रीय सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
अब तक 6 लोग वाइस प्रेसिडेंट और बाद में प्रेसिडेंट बने। Asterisk Sarvapalli Radhakrishnan, Zakir Hussain, V. Giri, R. Venkataraman, Shankar Dayal Sharma, K. Ardnarayan and Asterisk. हिमाचल प्रदेश उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना। लिटरेसी रेट 99.30%। First, Mizoram, May 2025. Second, Goa. Third, Tripura. Fourth, Himachal Pradesh. उल्लास स्कीम में डिजिटल, फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी को भी शामिल किया गया है। खुर्जा, उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क लॉन्च किया जाएगा। नाम अनोखी दुनिया। क्षेत्रफल 2 एकड़, लागत 5.86 करोड़। ओडॉप योजना के तहत विकसित खुर्जा सेरामिक कैपिटल ऑफ यूपी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेंगे। अभियान की अवधि 17 सेप्ट पीएम का बर्थडे से 2 अक्टूबर गांधी जयंती। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। खेल 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। आयोजन स्थल भुवनेश्वर, ओडिशा, 11-15 अक्टूबर 2025। इसमें केवल मेंस टीम और वुमेन्स टीम इवेंट होंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। आंध्र प्रदेश सरकार। तिरुपति में स्पेस सिटी। मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र। कुल निवेश 400 करोड़। छत्तीसगढ़ विशेषांक। महत्वपूर्ण नियुक्ति। श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसडीजी राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024। विमोचन राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा आधारित वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर। राज्य कंपोजिट स्कोर 2023-69 से बढ़कर 2024-70। जिलों का वर्गीकरण एस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी, 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी। धमतरी लगातार अचीवर श्रेणी। 12 जिलों में स्कोर वृद्धि, 10 जिलों का स्कोर स्थिर। राज्य स्तर पर 16 एसडीजीज के 275 संकेतकों का मूल्यांकन। इनमें से 40 संकेतक ने अपने 2030 लक्ष्य वर्ष 2024 तक ही हासिल कर लिए हैं। जेल सुधार पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया की शुरुआत की। उद्देश्य कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सत्रों में ब्रीदिंग टेक्निक पर जोर दिया जा रहा है। लोकरंग पर्व 2025। आयोजन तिथि 09 से 13 सितंबर 2025। स्थान महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर। द्वारा संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.